शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में बात करेंगे हमने कल क्या प्लान किया था, मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया। तो देखते हैं गोल्ड में हम लोगों ने ये ट्रेड प्लान किया था, और मार्केट में अगर आप देखेंगे, ये हमारा टारगेट था, ये हमारा स्टॉप लॉस था, ये ऑर्डर ब्लॉक। तो मैंने यहाँ से कल ट्रेड प्लान किया था और मार्केट में मैंने 1:5 अचीव किया। चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हमारे लिए ट्रेड बन सकता है। हम मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे, मार्केट का बायस फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद अपना ट्रेड प्लान करेंगे, जो एक प्रोसेस है मार्केट में अपने ट्रेड को प्लान करने का। ड्राइंग को डिलीट करते हैं, चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में हम क्या करते हैं, पहले मार्केट का बायस फाइंड करते हैं, मार्केट किधर जाना चाह रहा है। अगर आप देखें तो मार्केट अभी रिसेंटली क्या कर रहा है, अपने एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। याद रखिएगा, मार्केट जब भी अपने एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक से निकलता है तो किधर जाता है, अपनी लिक्विडिटी की तरफ जाता है। तो मार्केट की लिक्विडिटी ये है, हमको ये लेवल्स मिल गए। अब हम चलते हैं पूरा टाइम फ्रेम में, यहाँ पे व्यू बनाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट यहाँ क्या कर रहा है। एक्चुअली मार्केट यहाँ कर क्या रहा है, मार्केट अपने स्विंग हाई की लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ भी अगर आप देखेंगे बॉडी क्लोजिंग नहीं आई है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। हर कैंडल ने एक दूसरी कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया है। मार्केट जब लिक्विडिटी से, अभी हमने क्या सीखा कि मार्केट अपने जब एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक से निकलता है तो अपनी लिक्विडिटी की तरफ जाता है। मार्केट जब अपनी लिक्विडिटी से निकलता है तो वो अपने कहाँ जाता है, अपने पी पर आता है, एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक। ये एक आइडियल तरीका है ट्रेड को प्लान करने का। मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी भी चलता है, मार्केट पी टू पी चलता है। देखिए मार्केट समझिए, मार्केट जब अपने पी से पी तक जाएगा, ये मान लीजिए मार्केट का एफ ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट यहाँ से गिरेगा। मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक एफ ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ से उठेगा, फिर मार्केट में यहाँ एफ ऑर्डर ब्लॉक है, फिर मार्केट यहाँ गिरेगा, फिर मार्केट में यहाँ एफ ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट फिर यहाँ से उठेगा। तो मार्केट जब पी टू पी चलता है तो क्या हो जाता है, साइडवेज। क्या समझे आप। और मार्केट जब लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलता है तो लाइक यहाँ पे लिक्विडिटी है स्विंग हाई की, ठीक है, मार्केट आया, इसको लिया, फिर मार्केट इस लिक्विडिटी को लिया, फिर मार्केट इस लिक्विडिटी को लिया। इस तरह से मार्केट जब करता है तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। मार्केट बहुत बड़ा साइडवेज चैनल पैटर्न टाइप का क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो आपको समझ में आया, आइडियल तरीका यही है मार्केट को ट्रेड करने का। मार्केट जब, तभी आपको पता चलेगा लाइक ये एफ वाला ब्लॉक है, मार्केट अपनी लिक्विडिटी से आया अपने पी पे, ये लिक्विडिटी के पास गया, फिर मार्केट जब यहाँ से अपने एफ ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, फिर यहाँ से मार्केट, ये आइडियल तरीका है। मैं इसी को ट्रेड करता हूँ। मैं पी टू पी ट्रेड नहीं करता, मैं लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ट्रेड नहीं करता, मैं ट्रेड करता हूँ सिर्फ लिक्विडिटी टू पी। तो मार्केट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है मार्केट का क्या, एफ ऑर्डर ब्लॉक जो पेंडिंग है, अभी टैप नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली बात करें तो मार्केट कर क्या रहा है, अभी चलते हैं अब 4 टाइम फ्रेम में, देखते हैं मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है। मार्केट ने अपने स्विंग हाई के पास स्वीप करने के बाद यहाँ पे क्या किया, एमएसएस किया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो चुका है। और अगर देखें मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है, एमएसएस करने के बाद, एमएसएस करने एमएसएस करने के बाद मार्केट कहाँ आया। कल मैंने जो प्लान किया था मैंने बताया था, यहाँ पे एक एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, मार्केट ने इसको टैप किया, मैंने यहीं से अपना ट्रेड प्लान किया था और ये मेरे टारगेट थे, विच इज़ ऑलमोस्ट डन। तो अब आज देखते हैं मार्केट अभी रिसेंटली क्या कर रहा है। अभी देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक बॉस किया, मार्केट ने बॉस करने के बाद फिर रिसेंटली मार्केट ने क्या किया, अगर आप देखें तो मार्केट ने फिर से यहाँ पे बॉस किया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें लास्ट एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड को प्लान करना है। ये मेरा लास्ट एफ है प्लस ऑर्डर ब्लॉक है, मैं यहाँ से अपना ट्रेड प्लान करूँगा। और अगर और मेरी ये टारगेट है, ये मेरा टारगेट है, और दूसरा टारगेट है मेरा ये स्विंग लो, ये पूरे लेग का स्विंग लो। मार्केट इसको डन कर सकता है, मैं डायरेक्ट यहीं से प्लान करूंगा और मेरा ये स्विंग हाई स्टॉप लॉस होगा। एंड दिस विल बी माई फर्स्ट टारगेट विच इज़ ऑलमोस्ट 1:6। माई सेकेंड टारगेट विल बी 1:7। तो ये मेरे टारगेट है जो मैं प्लान कर रहा हूँ गोल्ड में। और अगर मेरे किसी भाई को डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप, नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लीजिएगा। बस रिक्वेस्ट यही है, सारे क्वेश्चन लिख लीजिएगा जो आप ट्रेडिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम ऑन पॉइंट बात कर पाएँ, आपका समय बचे, मेरा समय बचे। चलिए चलते हैं बीटीसी में, देखते हैं हम लोगों ने कल क्या प्लानिंग की थी बीटीसी में, और आज मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, अभी क्या मार्केट कर रहा है। कल हम लोगों ने बात किया था, ये 4 आवर का एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक है,
मार्केट ने इस एरिया को टैप करेगा तो हम यहाँ पे जब भी कोई एमएसएस होगा तो हम सेल साइड प्लान करेंगे, बट मार्केट ने ऐसा किया नहीं। तो आज चलते हैं मार्केट में, बायस फाइंड करते हैं और मार्केट का व्यू बनाते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। अगर हम रिसेंटली देखें मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट अपने एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक पे खड़ा है अभी के लिए। और मार्केट यहाँ पे आया कैसे, मार्केट ने अपने स्विंग हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया था, देन वो फॉल किया। मैं यही समझा रहा हूँ, मार्केट अपनी लिक्विडिटी से पीआई की तरफ आता है, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक, और एफईजी ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी की तरफ जाता है। तो अभी मार्केट में एक लिक्विडिटी ये पेंडिंग है। मार्केट देखिए जरूरी नहीं वो लिक्विडिटी से आएगा और अपने एफईजी ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चला जाएगा, वो लिक्विडिटी की तरफ भी आ सकता है, लाइक दिस, ये लिक्विडिटी की तरफ भी आ सकता है, इसको हंट करके ऊपर जा सकता है। तो मार्केट किसी भी टाइम लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, पीआई टू पीआई और पीआई टू लिक्विडिटी कुछ भी बिहेव कर सकता है, किधर भी मूव कर सकता है। हम हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहेंगे, लाइक दिस। अगर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलता है तो मैं यहाँ से प्लान करूंगा इस लो से, और मार्केट अगर यहाँ से पीआई से और लिक्विडिटी जाता है तो मैं यहाँ से ट्रेड प्लान करूंगा। मैं हर तरफ ओपन हूँ। स्टॉप लॉस बनाई क्यों है, इसीलिए तो बनाया, जब हम गलत हो उसको हेड हो जाए तो हम अगले ट्रेड में प्लान कर लें। तो इसीलिए प्लीज यार फ्री फील्ड करिए, आराम से ट्रेड करिए, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अभी क्या है मार्केट में, अगर बात करें तो अभी एक ये स्विंग हाई है जो विच इज लोअर हाई, लास्ट लोअर है। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्लॉक ब्रेक करता है विद बॉडी क्लोजिंग तो हमारा एमएसएस हो जाएगा, विच इज मीन की मार्केट अब बुलिश हो गई है, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट अपने एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक पे है। तो यहाँ एमएसएस 4 आवर पे हमको मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश की तरफ कर देगा। अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं मार्केट में, मैं जिस तरह से देख रहा हूँ अभी मार्केट में एक एफईजी प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और मार्केट अगर यहाँ से, अगर मार्केट यहाँ पे एमएसएस करता है, अगर आप देखें इस स्विंग हाई के ऊपर मार्केट ने अभी रिसेंटली क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया है। अगर ये कैंडल लिक्विडिटी स्वीप क्लोज होती है, नहीं भी होती है, फिलहाल हम अपनी प्लानिंग, हमारी प्लानिंग है मार्केट अगर एमएसएस करता है यहाँ पे, लाइक यहाँ एमएसएस होता है तो हम क्या करेंगे, किसी एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड को प्लान करेंगे और हमारे ये टारगेट होंगे। मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट विल बी स्विंग लो। तो मेरे ये दो टारगेट हैं। एक सिनेरियो, क्योंकि मार्केट में एक समय पे एक सिनेरियो नहीं, दो सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि प्राइस एक समय पे एक ही तरफ नहीं जाता, दो तरफ जाता है, वो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, तीसरी जगह वो कहीं जाता नहीं है। तो एक तो सेल साइड हो गया और दूसरा बाइंग साइड क्या प्लानिंग है, इफ मार्केट ब्रेक लोअर हाई विद बॉडी क्लोजिंग तो मार्केट हमारे लिए 4 आवर पे बुलिश हो जाएगा, तो हम फिर बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, बिकॉज हमारा 4 आवर का स्ट्रक्चर जो कहेगा हम वही करेंगे। अगर यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग आती है तो हम प्लान करेंगे मार्केट रिट्रेस करे, यहाँ जो भी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बना होगा हम वहाँ पे मार्केट जब टैप करेगा तो हम प्लान करेंगे बाइंग साइड का ट्रेड। तो मैं दोनों तरफ ओपन हूँ, मार्केट जिस तरह से रिएक्ट करेगा, जिस तरह से बिहेव करेगा, मैं उस तरह से अपना ट्रेड प्लान करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, आज का मेरा यही व्यू है, मैंने इसी तरह से मार्केट को प्लान किया हुआ है। गोल्ड भी बता ही दिया मैंने, गोल्ड में मेरी ये सेल साइड का ट्रेड प्लान है और बाइंग में मेरा, सॉरी बीटीसी में मेरा सेल साइड पॉसिबिलिटी, अगर एमएसएस होता है तो मैं सेल साइड जाऊंगा, अदरवाइज बाइंग साइड चली जाएगी मार्केट तो मैं बाइंग साइड। तो गोल्ड में अगर मेरा एसएल होता है तो एसएल हो जाएगा, उसकी तो मैं दिक्कत लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि 1:5 तो मैंने कल ले ही रखा है। तो आप समझिए, अपना रिस्क रिवॉर्ड बड़ा करिए, 1:3, 1:4, 1:5 लेके जाइए। 1:1, 1:2 प्लीज आई थिंक यू शुड अवॉइड, इसलिए क्योंकि वो आपको लॉन्गर रन में, बिकॉज आपके ऊपर जितना आरआर आप कम रखेंगे उतना एक्यूरेसी का प्रेशर आपके दिमाग में बढ़ेगा, जितना आरआर बड़ा करेंगे उतनी एक्यूरेसी का प्रेशर कम होगा, बिकॉज 1:3 से आप 30% भी करेक्ट हैं, विच इज मीन 12% आपने कमाया। तो अगर 4:3 12% हुआ, अगर आपने पर ट्रेड 1% लॉस किया 7 ट्रेड में तो आप 12 - 7 करेंगे तो आपको 5% मिलेगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप महीने में 20 ट्रेड करते हैं और 30% एक्यूरेसी अचीव करते हैं तो आप महीने का 10% कमा रहे हैं। समझिए, अगर आप 1,000 की रिस्क ले रहे हैं तो आपने 10,000 कमाया, आप 2,000 की रिस्क ले रहे हैं तो 20,000 कमाया, 5,000 की रिस्क ले रहे हैं तो 50,000 रुपये कमाया। तो प्लीज समझिए मार्केट को आप, और आई थिंक यू शुड बी अर्जुन, थोड़ा सा फोकस्ड रहिए। जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा था कि बस मिट्टू की आंख में, पैरेट की आंख में अपना व्यू बना के रखिए, तो इस तरह से आप भी अपना ट्रेडिंग में नजर गड़ा के रखिए, एकदम फोकस रहिए। बस ये करिएगा
कि अपना एक सेटअप बनाइएगा, एक रिस्क रिवॉर्ड बनाइएगा, एक डिसिप्लिन बनाइएगा और दैट्स इट, उसको कंसिस्टेंट फॉलो करते जाइएगा। हाई रिस्क रिवॉर्ड प्लान करिएगा, लेस देन 1:2 से कम प्लान मत करिएगा। ये 2 4 5 बातें आप अगर इसको पकड़ लेंगे ना, आई थिंक यू विल गो, मतलब स्काई हैज़ नो लिमिट। ये समझ लीजिए इस बात को आप। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।